हम अध्यापक भर्ती लेवल 1 के छात्र हैं। हम पिछले 20 दिनों से हम बीकानेर निदेशालय के सामने हम धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बात ना तो सरकार सुन रहे हैं, ना निदेशक महोदय सुन रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से हमारी एक टीम धरना दे रही है। हम जयपुर में मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं और हमारी जो माँग है कि जो लेवल 1 की वेटिंग आई थी, वो 226 पदों पे आई थी और इतनी बड़ी भर्ती में 21,000 की भर्ती के अंदर केवल 226 पोस्टों पे वेटिंग नहीं आ सकती, जबकि लेवल 2 के अंदर करीबन 1500 पोस्टों पे वेटिंग आई है। तो हम इस मांग को लेकर हम धरना दे रहे थे पिछले 20 दिनों से, लेकिन निदेशक महोदय ने 15 पोस्ट ऐड करके 212 में और 226 का डाटा भेज दिया, उस पे वेटिंग आ चुकी है। हम अब भी यही मांग कर रहे हैं कि यह वेटिंग बड़े पदों पे आनी चाहिए, क्योंकि बीकानेर निदेशालय ने भी पद रोक रखे हैं, कुछ अपात्र का डाटा है। इसके साथ ही साथ लेवल 2 के लिए भी उन्होंने जो वेटिंग निकालने के लिए जिला परिषद को एक लेटर जारी किया था, उस लेटर में उन्होंने अलग पॉइंट दे रखे थे, जबकि हमारे लेवल 1 के लिए जो लेटर जारी हुआ वो डीओ को हुआ है, ना कि जिला परिषद को। उसमें अलग पॉइंट दे रखे हैं, इसलिए हमारा डेटा, अधिकतर डेटा जिला परिषद में भी रुक गया है। हमारी मांग ये है कि एक पुनः रिमाइंडर जारी करे जिला परिषद को और उसमें जैसे लेवल 2 के अंदर डेटा मांगा गया है वो पॉइंट डाल करके और नया लेटर जारी करके लेवल 1 के लिए उससे डेटा मंगवाए, जिससे रुका हुआ बीकानेर में जो डेटा रोक रखा है वो अपात्र का डाटा और जो नया डाटा आएगा वो मिलाकर कर्मचारी चयन बोर्ड भेजे, जिससे अधिक से अधिक पदों पर वेटिंग आ सके और हमें अधिक से अधिक जो बेरोजगार को रोजगार मिल सके। आज हम 5 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल उपेंद्र जी से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात को मैं सरकार के सामने रखूँगा और मेरा पूरा प्रयास करूँगा कि आपके साथ न्याय हो। आप जो साथी धरना दे रहे हैं उनको लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ संख्या में आए, जिससे निदेशक महोदय के पास में हमारी बात जा सके, सरकार के पास अपनी बात जा सके। निदेशक महोदय से भी हम परसों के दिन मिले थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपका काम हम कर रहे हैं और जल्दी हम का काम कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारा काम हुआ नहीं है और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वहाँ पे धरना देते रहेंगे। मंगलवार से, परसों के दिन मंगलवार से हम वहाँ पे भूख हड़ताल और आमरण अनशन करेंगे और जब तक हम भूखे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे, जब तक बीकानेर निर्देशालय पुनः रिमाइंडर जारी करके पूरा डेटा नहीं मंगवाता और वो कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं भेजता, तब तक हम वहाँ भूखे बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वहाँ से डेटा लेके आएंगे। जब तक डाटा नहीं, जब तक पेट में डाटा नहीं, तब तक पेट में आटा नहीं। पेट में हम खाना जब ही खाएंगे जब पूरा डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड आ जाएगा, जब तक डाटा नहीं, पेट में आटा नहीं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एजुकेशन नगरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी बातों को मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुँचा रही है। पिछले 7-8 दिनों से बीकानेर निदेशालय के सामने हमारे कुछ साथी अच्छी संख्या में धरना दे रहे हैं, लेकिन निदेशालय के निदेशक जी हमारी बातें नहीं सुन रहे। हम नेताओं से भी कॉल करवा रहे हैं, फिर भी मतलब इग्नोर कर रहे हैं हमारी बातों को। हम मतलब L1 का जो डाटा है करीब 1000 के समथिंग उनके पास डाटा है। उन्होंने पिछले मतलब कुछ डाटा हमारे पास हमको भेज दिया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया और मतलब ऐसे सोच लिया कि इनके जो डाटा है इसको हम अगली भर्ती में जोड़ दें या मतलब खा जाएँ। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जब तक लड़ेंगे जब तक पूरा डाटा मतलब नहीं आ जाता। और आश्वासन दिया है 3 दिन पहले। आप बोलो आप। नमस्कार, मैं अज्ञेश धौलपुर से हूँ और लेवल 1 की भर्ती का जो डाटा है वो अभी निदेशक मोदी जी से कुछ दिन पूर्व बात हुई थी, तो उन्होंने एक सकारात्मक संदेश दिया है और उनका कहना है कि हम आपकी भर्ती पर काम कर रहे हैं और हमारे कुछ अभ्यर्थी हैं जो अभी भी निदेशालय में धरना दे रहे हैं और हमारी एक 5 सदस्यीय टीम है जो आज भी जयपुर में मंत्रियों के पीछे लगी हुई है, उनकी वार्तालाप चल रही है। उम्मीद है कि हमारी भर्ती को लेकर के जल्दी एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।